Hello students, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 सब्जेक्ट्स वाइज प्रीवियस पेपर एनालिसिस कर रहे थे हम लोग MPPGCL जेई के लिए। तो हमने उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम को एनालिसिस कर लिया था। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स देखेंगे और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस टॉपिक को कितना ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स भी मेंशन कर लीजिए, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पूरा पेपर 2 पार्ट्स में एनालिसिस किया गया है। पार्ट 1 वीडियो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा और ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नाम एडअप करेंगे जिसमें हम अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेंगे। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस एनालॉग, बेसिक प्लस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग प्लस डिजिटल भी लिख लीजिए आप ताकि आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल, बेसिक प्लस एनालॉग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अभी इसमें पेपर दिखाती हूँ। पहले सबसे पहले हम मेज़रमेंट के बारे में देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आए थे मेज़रमेंट से। उसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे और उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस अगर बचे होंगे टॉपिक से रिलेटेड तो हम उनको देख लेंगे, ताकि हमें एक पेपर का एनालिसिस टेक्निकल सब्जेक्ट्स का हमें ऑन एवरेज पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से। देखिए सबसे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, पावर सिस्टम को देख चुके थे। ये वही पेपर है जो MP इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के भोपाल जोन का है, जिसका ये वीडियो में सेकंड पार्ट हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें मेजरमेंट सब्जेक्ट्स देखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्कशन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं मेज़रमेंट क्वेश्चंस पे। मेज़रमेंट क्वेश्चंस में बेसिकली इंस्ट्रूमेंट और मेज़रमेंट के बारे में पढ़ना होता है ना हमें। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। वेट करिए 1 सेकेंड। देखिए स्क्रीन पर ही फोकस रखिएगा, जहाँ आपको कहीं कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और दूसरी बात यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़िए ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन ग्रुप में कन्वे कर दी जाएगी, इसलिए आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पेपर का PDF भी वहीं सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट के क्वेश्चंस देखने हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन पे आ गया है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वेट करिएगा, ये देखिए जनरल डायोड, ये भी नहीं, वेट सम सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये तो एग्जामिनर का फेवरेट न्यूमेरिकल है, जिसको बोला जाता है एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट। ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेगा, मतलब आप हर पेपर में देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस तो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, मीटर कांस्टेंट निकालना। ठीक है, तो आप ये न्यूमेरिकल है, ये देखिए एनर्जी मीटर के मीटर कांस्टेंट का न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड पे चलते हैं। ये देखिए क्या पूछा है उन्होंने, द मीटर यूज्ड इन कंट्रोल पैनल्स आर जनरली, मतलब मीटर्स में कंट्रोलिंग के लिए कौन सी कंट्रोलिंग यूज़ करते हैं, तो ग्रेविटी कंट्रोल यूज़ करते हैं। दैट मीन्स आपको ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, डैम्पिंग, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको एनर्जी मीटर के बारे में पूरा ऑल ओवर पता होना चाहिए, तभी तो आप न्यूमेरिकल को भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए क्या बोला है उन्होंने। ये भी देखिए 2 क्वेश्चंस तो हमारे हो ही गए, एक न्यूमेरिकल हो गया एनर्जी मीटर का और एक ये कंट्रोल पैनल में कंट्रोलिंग पूछ ली। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, द पॉइंटर ऑफ ए स्प्रिंग कंट्रोल अमीटर इज डिफ्लेक्टेड बाय 10 एम्पियर करंट एंड रीच टू स्टडी स्टेट द डैम्पिंग फोर्स अंडर द कंडीशंस। ये भी देखिए
इस कंट्रोलिंग से क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन हमारे अभी मेज़रमेंट से मिल गए हैं हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मेज़रमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, देखिए आई थिंक ये देखिए, ये भी मेज़रमेंट का ही क्वेश्चन है, जिसमें सीटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में, सीटी पीटी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं सीटी पीटी, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके 4 क्वेश्चन मेजरमेंट के हो गए अभी तक, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने मेजरमेंट में कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अभी तक एक एनर्जी मीटर का न्यूमेरिकल आया है और कंट्रोलिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये नहीं, वेट 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 अ सेकेंड गाइस, ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट टाइप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एसी क्वांटिटी, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी को मेजर नहीं करता है। तो पीएमएमसी ऑलवेज डीसी मेजर करता है, डीसी क्वांटिटी को, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अभी भी देखने को मिलेंगे आने वाले पेपर में, ठीक है। इसीलिए आपको मैं पेपर एनालिसिस करवा रही हूँ, ताकि आपको पेपर देख के पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल का आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब तो 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमारा हीटिंग एलिमेंट का है। ये देखिए क्या पूछा है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिकल आयरन, मतलब इलेक्ट्रिकल आयरन में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है। तो आपको पता ही होगा नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 5 क्वेश्चंस तो अभी तक हमें मेजरमेंट देखने को मिल गए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए और आगे देखते हैं हम लोग। आई थिंक अब ओवर हो गया है पेपर, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ऑन एवरेज के पेपर में 5 क्वेश्चंस मेजरमेंट के थे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ाई करने में इजीली वे में पता लगेगा। और एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि देखिए वेट अ सेकेंड, क्या नोट करना है हमें कि मेजरमेंट में एक न्यूमेरिकल था, मतलब ऑन एवरेज 5 क्वेश्चंस थे इस पेपर में, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, 5 क्वेश्चंस थे जिसमें से एक न्यूमेरिकल था और बाकी थ्योरी थी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल थे, सॉरी 5 क्वेश्चंस हमारे मेजरमेंट में थे, तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों था इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ठीक है, जिसमें एनर्जी मीटर का थ्योरी था। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एनर्जी मीटर का ही न्यूमेरिकल आए, सीआरओ का भी आ सकता है। आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, एरर पढ़नी पड़ेगी, सीआरओ, वाट मीटर, उसके बाद आपके सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने पड़ेंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट सारे पढ़ने पड़ेंगे, ट्रांसड्यूसर पढ़ना पड़ेगा मेजरमेंट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट एनालिसिस पे आते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिएगा मेजर रोल प्ले करेगी इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि देखिए पेपर कंबाइंड रिक्रूटमेंट हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा समझ के पेपर को पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये तो हो गया था हमारा। अभी हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। ये देखिए ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकेंड, तो हम यहाँ भी कौन सा एक और इलेक्ट्रॉनिक्स सेट कर देते हैं जिसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं सबको मिला के आपको क्वेश्चंस बता दूंगी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो देखिए द इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर इन जनरली यूजेस पावर डिवाइसेस, तो आपसे टायक ड्रायक के बारे में पूछ रहा है वो। अब हो सकता है इनके सिंबल दे दे, इनके टर्मिनल पूछ ले, इनकी डायग्राम देके आपको आइडेंटिफिकेशन करने को पूछ ले, ठीक है। तो ये देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है टायक और ड्रायक के बारे में। अब आपसे SCR, GTO, IGBT, मॉसफेट, फेट सबके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। मैं आपको
ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स को बता रही हूँ कि कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो देखते रहिएगा आराम से। वेट, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड क्वेश्चन। ये देखिए अब बीजेटी आ गया। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके जो ट्रांजिस्टर के अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशनशिप होता है और इनकी जो करंट इक्वेशन होती है और इनकी जो साइज या फिर डोपिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखिए इसने पूछा है बीजेटी कैसे बिहेव करता है, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ऐसे ही एफईटी के बारे में, मॉसफेट के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक पहला क्वेश्चन हो गया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब ये देखिए क्या पूछ रहा है, इन द फिगर बिलो द ट्रांजिस्टर हैज़ ऑपरेटिंग पॉइंट वुड बी लोकेटेड। ये आपको उसने फिगर दे दिया और आपको रीजन आइडेंटिफाई करने को वो दिया है कि आपका एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है, कट ऑफ रीजन में, या कोई भी रीजन में नहीं है। तो ये आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, तभी तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्वेश्चंस को कि एक्टिव रीजन में दोनों जंक्शंस कैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया अभी तक का इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अभी हम पेपर सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, पेपर सॉल्यूशन हम आफ्टर पेपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे। अब ये देखिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया, जिसमें इसने आइडियल ओपेम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उसके बारे में पूछ लिया और आपको 4 पॉइंट दे दिए और एक ऑप्शन दे दिया ऑल। अब आपको जब 3 पता होंगे तभी तो आप चौथा ऑल लगा पाएंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको सारे मतलब A to Z नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का 4th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए ओपेम बेस्ड सर्किट पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, फीडबैक रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इन द ओपेम सर्किट शोन बिलो करंट थ्रू 20 किलो ओम फीडबैक रेजिस्टेंस। हाँ, करंट निकालना है हमें, फीडबैक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए ओपेम पे न्यूमेरिकल भी आया है, ओपेम पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, मतलब आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपेम बहुत अच्छे से करके जाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद ये देखिए डायोड बेस्ड न्यूमेरिकल आया है, डायोड के न्यूमेरिकल भी आपको करके जाने होंगे। ये देखिए 5th क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के आपको क्लीपर, क्लैम्पर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, ओपेम सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये जनरल रेगुलेटर से आपसे क्वेश्चन आया है कि किसका एग्जाम्पल है, तो ये शंट रेगुलेटर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये अभी तक के हमारे 5वें क्वेश्चन हो गया। आप देखिए मॉसफेट से पूछा है कि गेट और चैनल को सेपरेट कौन सा लेयर करता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 लेयर होता है ना उसमें मॉसफेट में। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए एफईटी के बारे में भी पूछ लिया इन्होंने, तो हम आपको जो बता रहे हैं ना वो देखिए ध्यान से। देखिए उन्होंने पहले अभी बीजेटी के बारे में सेम क्वेश्चन पूछा था, पहले करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और देन सेम क्वेश्चन एफईटी के बारे में भी पूछ लिया उसने कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो आपको एफईटी, बीजेटी, मॉसफेट सब बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का 6ठा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। इसके बाद वेट अ सेकेंड गाइस, मैं देख रही हूँ। ये देखिए ये बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशन से CB, CE और CC कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है बीजेटी से। उसके बाद ये देखिए डोपिंग कंसंट्रेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा आया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ये हमारा 8वां क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये देखिए LED, ये मतलब हमारा डायोड बेस्ड सर्किट है जिसमें 4 LEDs L1 एंड L2 आर कनेक्टेड बिटवीन 5 वोल्ट रेल एंड ग्राउंड शन फिगर बिलो विच LED अमंग दी 4 वुड ग्लो प्रॉपरली विदाउट एनी डैमेज। मतलब उसने एक फिगर मतलब एक सर्किट दे रखा है और उन्होंने बोला है कि बिना किसी डैमेज के कौन सी प्रॉपरली ग्लो करेगी LED, ठीक है। तो ये आपको सर्किट को एनालिसिस करना आना चाहिए, उसके बाद ही तो आप बता पाएंगे। तो ये हमारा आज का 9th क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा
नो क्वेश्चंस तो अभी तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। तो देखते हैं हम अपने कहाँ क्या, वेट, ये देखिए, ये देखिए, अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन किया गया है कि डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी, मतलब इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है। हो सकता है आपसे ग्रे कोड पूछ ले, या फिर बीसीडी कोड से पूछ ले, या फिर ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, या फिर आपसे अपने नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछ लेगा। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आया है मतलब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ठीक है। तो आपको सारे कन्वर्जन करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लिप फ्लॉप से, ये भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है कि क्या पूछा है, द फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी एलिमेंट दैट स्टोर्स। तो मतलब फ्लिप फ्लॉप मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर से, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन, 11 to 12 क्वेश्चंस आपको पेपर में दिख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये देखिए एक और आ गया, पीआईवी रेटिंग ऑफ एन एससीआर इज 650 कंसिडरिंग वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर ऑफ 2 द वोल्टेज फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड। एससीआर मतलब ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। तो ये देखिए, तो मतलब आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज आपके 12 से 13 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के थे पूरे पेपर में, ठीक है। 12-13 क्वेश्चंस मान लीजिए आप, जिसमें 2-4 न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ फिर, ये देखिए आपके मतलब 12 से 14 क्वेश्चन, 1 2 इन चारों सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 12 से 13 क्वेश्चंस थे, 12 से 13 क्वेश्चंस थे, ठीक है। जिसमें आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, बेसिक, एनालॉग सब इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है, ठीक है। ये इन चारों सब्जेक्ट्स में से आपके 12 से 13 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज ज़्यादा था, बेसिक का वेटेज ज़्यादा था, ठीक है। जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है, आपको बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, डायोड्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नंबर सिस्टम, फ्लिप फ्लॉप के बारे में, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप जाके पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्व कर पाएंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पूरा एससीआर फैमिली, इन्वर्टर, कन्वर्टर, चॉपर पता होना चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लॉजिक गेट्स, नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम में तो नॉर्मल हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे होता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको, बेसिक और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा। चूँकि एनालॉग में ओपेम है, तो आपको ओपेम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़कर जाना होगा, तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो पाएगा। कहने का मतलब है कि आपको पावर, डिजिटल, बेसिक और एनालॉग चारों इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ के जाना होगा। क्योंकि इस पेपर में 12 से 13 क्वेश्चंस आपके बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड थे। उसके पहले हमने मेजरमेंट को एनालिसिस किया था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें एक न्यूमेरिकल था हमारा एनर्जी मीटर का, ठीक है, और थ्योरी थी। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा MPPGCL, JEE, MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो भोपाल जोन का पेपर था, जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे, और ये हमारा पार्ट 2 था, जिसमें हमने 2 सब्जेक्ट्स को मेनली एनालिसिस किया है। जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, बेसिक एंड एनालॉग। जिसमें ओवरऑल पेपर में 12 से 13 क्वेश्चंस थे हमारे बेसिक 12 से 13 क्वेश्चंस थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, ठीक है। और हमारे मेजरमेंट से 5 क्वेश्चंस थे। मतलब हमारा जो पूरा पेपर था 80 क्वेश्चंस का। इस पेपर में क्वेश्चन टोटल 80 थे टेक्निकल के, और 20 नॉन टेक था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमने पूरे 80 क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया। उसके अलावा आपको यूईटी और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से यहाँ कोई भी
भोपाल जोन के पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला यूईटी और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आएगा नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको दूसरे पेपर्स में ये यूईटी आया हुआ है, ठीक है। इसलिए इस सब्जेक्ट्स को भी आपको उतना ही वेटेज देना है जितना आप सभी सब्जेक्ट्स को देंगे, ठीक है। यूईटी और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग जो हमारे दूसरे पेपर्स हैं डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अदर जोन के जो पेपर है उसमें यूईटी और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम इस वीडियो में हमने सेकंड पार्ट एनालिसिस किया जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड क्वेश्चंस को हमने देखा कि कैसे कैसे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरली रोल प्ले करता है और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं। उसके पहले हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम का हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस करवा दिया था। अब जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो हमने अभी सब्जेक्ट्स वाइज पेपर एनालिसिस किया जिसका हमने पार्ट सेकंड देखा, ठीक है। हम लिख भी देते हैं यहाँ, देखिए पार्ट सेकंड, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये वही पेपर है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, उसका पार्ट सेकंड किया जिसमें हमने अभी मेजरमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सब्जेक्ट्स को देखा। देखिए ये पूरा पेपर है, ठीक है। आपको अगर पेपर चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक पर क्लिक करिए, उस लिंक के थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स होगी या फिर कुछ भी पीडीएफ नोट्स फाइल्स जो भी मिलेगा वो वहीं आपको कन्वे किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप हर इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट रहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा हम क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पूरा पेपर मैंने आपको एनालिसिस करवा दिया है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को छोड़ के, ठीक है। इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस थे, ठीक है, टोटल 80 थे, जो कि हमने आपको सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करवा दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो मैं पेपर एनालिसिस का मतलब ये था कि आपको एक आइडिया लग जाएगा जिससे आप पढ़ने में आपको ईजनेस प्रोवाइड हो जाएगा कि आपको कैसे और क्या क्या पढ़ना है। लेकिन ये नहीं है कि हमने अभी एक ही जोन का पेपर एनालिसिस किया है, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड जोन का भी हम पेपर एनालिसिस लेके आएंगे, उसके बाद हम पार्ट वाइज पार्ट इन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आज हमने पेपर एनालिसिस किया है, इसके बाद हम पेपर को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात कि मैंने क्या समझाया है आपको, ठीक है। ये पेपर को एनालिसिस कराने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर आता किस लेवल का है और क्या क्या प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ आई होगी मेरी बात, ठीक है। और इन केस यदि कहीं कोई कुछ बात आपको ना समझ आई हो तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर आपको जो भी हेल्प आप जो भी चाहते हैं मैं आपका डेफिनेटली हेल्प करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि आपको मतलब क्या समझ नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको हमारी बात समझ आई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो या वीडियो या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही हो रिगार्डिंग दिस पेपर, तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी, ओके स्टूडेंट। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।